जय श्री राम। आरंभ यज्ञ के होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चल दर आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा, सबको हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा। सबको धर्म स्थापन करेंगे या वैसा विश्वास न क्यों करो। अब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर निज अग्निशर के मारीच नीच को उड़ा दिया। 100 योजन पार समुंदर के वह बन गया स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब उनका सिर गुरु चरणों में सिर उस सिर पर कर रघुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया ना, जहाँ दिखलाती थी जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कोहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन भी से विश्वामित्र सुना दिया उस शिला का आदोपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम थी अब शिला शाप की मारी है। सब में उपराम वही है या आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पृथ्वी को पद रज का चेतन चूरन दो, या पतिता है पावन पद दो। जीवान मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पद रज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो मैं बड़ भाग्य निपाया। दर्शन ऋषि का साप हुआ परिपूर्ण, धन्य हो मुझे अपना दास दिखाया। प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पति पुरु गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन चलते चलते मिथिला अवदेश कुंवर पहुँचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार जहाँ अनुरक्ति वहाँ पर बसती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी यही ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ, किस भांति वहाँ का हो वर्णन। प्रगटी शोभा की खान जहाँ। जनकराज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योग्याभ्यासी थे, कहलाते थे यो तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। वह था समदर्शी समद्रष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने दे दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए, उस ओर राम को देख नृपति रह गए एकटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं, या श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है या मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी पर, मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मानिष्ट की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों है पुत्र अवध नृप के है नाम राम लक्ष्मण इनका, या बलि गुणी उत्साही है किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य निश्चर समूह संगारा है, गौतम की नारी अहिल्या का पद रज से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई
आए हैं राजन तेरे आनंद है तो हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है, आगे तो वही होता है जो कुछ विधिना में लिखा है। या सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण को, सैर भी कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुर। भीड़ों पर टूट पड़ी गलियों कूचों में, द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं देता था कोई, इत्रहार होता था स्वागत गान कहीं छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर। गजगामिन भामिन दामिन सी धाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अबलाएं, अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। बहिना देखो तो वही सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।